हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 मैथ का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 को आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। स्टेप बाय समझाऊंगी कैसे आपको बनाना है हर एक चीज को, ठीक है। सबसे पहले आप इस एक्सरसाइज के यानी कि इस चैप्टर 6 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बनाइए, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी बनाइए, क्योंकि मिसलेनियस से भी क्वेश्चंस आजकल पूछा जा रहा है जेक बोर्ड में, ठीक है। पहले से जेक बोर्ड थोड़ा भी सजग हो गया है, इसलिए अब क्लास 11th में भी सब्जेक्टिव होने लगा है। तो इसलिए क्या है कि क्लास 11th और 9th का भी इस बार का पैटर्न चेंज हो गया है, सब्जेक्टिव हो गया है। तो इसलिए अब जेक बोर्ड जो है वो धीरे धीरे अपना जो सेंसर बोर्ड है उसको हाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आप हर एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बनाइए। मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाने के बाद फिर उसके बाद एमसीक्यू को देखिए, फिर पीवाईक्यूज क्वेश्चन को भी बनाइए इस चैप्टर में। पिछले कई वर्षों में क्या क्या पूछा गया है वो सब, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो अनिमा क्लासेस का नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। क्लास 12th में भी आपका ये काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगा। आपको ये पूरा तरीके से प्रिपेयर करता है कि एग्जाम से पहले आप पूरा तरीके से प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2, यानी कि NC2 को आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखिएगा सिंस वी नो दैट NCA इक्वल टू NCB, मतलब इसको जो 8 है यहाँ पे इसको हम A माने और 2 की जगह पे B माने, ठीक है। यानी कि 8 का A का मान जो है वो आपका 8 है और B का मान 2 है, ठीक है। तो A जो है वो B के इक्वल है, यहाँ पे दर्शाया गया है कि NC8 जो है वो NC2 के इक्वल है। तो इसका मतलब A जो है वो B के इक्वल है और N जो है वो A प्लस B के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हेयर N इक्वल टू 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, दोनों को अगर 10 करेंगे, देखो यहाँ पे N का मान A प्लस B है, तो A प्लस B यानी कि 8 प्लस 2, तो इसलिए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देयरफॉर NC2 इक्वल टू, अब N का मान कितना आया 10 आया है ना, और नीचे 2 तो है ही। तो अब हम लोग क्या करेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, इस ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस माइनस 2 लिखिए एंड फैक्टोरियल का साइन। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 into 9 into 8 factorial divided by 2 into 1 into 8 factorial, hence N2C2 equal to 45 हो जाएगा जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब, ठीक। ये तो ये और ये दोनों तो कट जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 45 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ऑलराइट। क्वेश्चन में सेकंड में बोला गया डिटरमाइन N इफ, यानी कि यहाँ पे भी आपको डिटरमाइन करना है कि N की जगह पे क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 2NC3 क्या है कि NC3 इक्वल टू 12:1 है, ठीक है। यानी कि 12:1 से हम लोग को डिटरमाइन करना है। तो जो दिया है उसको लिखेंगे पहले 2NC डिवाइडेड बाई NC3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, यहाँ पे 12:1 है। यहाँ पे जो आपका ये जो दिया हुआ है दैट मीन्स क्या है कि आपको डिविजिबल करना है, ठीक है। हर एक चैप्टर का जो क्या बोलते हैं जो एंसर रहता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। आपको हर एक साइन का मतलब हर चैप्टर में अलग अलग मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से बनाना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग करेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो यहाँ n का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। और यहाँ 3 फैक्टोरियल क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर में 3 दिया हुआ है और 2n आ जाएगा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को इसलिए मैं बोल रही हूँ देखने के लिए कि फॉर्मूला आपका वहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है कि आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या कीजिएगा इंटू करेंगे कि जो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है वो आपका डिनोमिनेटर से इंटू हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसमें क्या होता है कि इसको जो यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है 2n माइनस 3 इसको तोड़ना पड़ता है 3 से पहले के, यानी कि 3 से पहले क्या था 2 1 स्टेप से, ठीक है। तो 2n हो जाएगा पहले
2n-1, 2n-2 and 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n-3 फैक्टोरियल इंटू n-3 डिवाइडेड बाय n-3 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये n-1 होगा, n-2 होगा, फिर n-3 होगा। तो n-1, n-2, n-3 इज इक्वल टू 12/1 हो गया, ठीक है। देयरफॉर 2 and 2n-2 डिवाइडेड बाय n-1 and n-2 ये हो गया इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1। ऑलराइट, देखो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि n-1 n-2 आ रहा है, n-3 नहीं आ रहा है, और यहाँ पे भी 2n-3 नहीं आ रहा, ठीक है। तो हर एक चीज़ को अच्छे से सोचिएगा और सोच करके बनाइएगा। फिर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 2 से, और ये अलग रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लिकेशन में ही है। तो इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2n-1 एंड n-1, ठीक है, डिवाइडेड बाय n-1 एंड n-2 12 डिवाइडेड बाय 1। राइट, ये 1 है। फिर क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो 2n-1 है इसको रिलेट करेंगे उससे, ठीक है। तो 2n-1 इक्वल टू 3n-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3n-2n, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 6, ठीक है। तो हेंस क्या आ जाएगा, n का मान 5 हो जाएगा। ऑलराइट, अब 2 नंबर में है कि 2nC3 एंड nC3 इज 11.1, तो 11 से हम लोग सॉल्व करना है इसको, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये आपका 11/1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये 11/1 फॉर्म में बनेगा। अब इसको देन आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे 2n, 2n-1, 2n-2 एंड 2n-3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2n-3 फैक्टोरियल इंटू n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1, n-2, n-3, ठीक है। अब क्या यहाँ पे करेंगे 11/1 को यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। 2n-1, 2n-2 डिवाइडेड बाय n-1 एंड n-2। ऑलराइट, ये और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/1 हो जाएगा, ठीक है। ये भी कटेगा यहाँ पे, ये और ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखेंगे देन देयरफॉर इक्वल टू 2n-1 एंड n-2 इक्वल टू 11/4 आपका होगा। तो लिखेंगे 8n-4 इक्वल टू 11n-22। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपको, इसको सॉल्व करने पर 3n इक्वल टू 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 आ जाएगा, तो जब ये 3n जो है ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 आएगा, तो हेंस n कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी कार्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स इन अ सर्किल, ओनली 21 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू इन अ सर्किल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना कार्ड्स जो है वो थ्रो कर रहा है 21 पॉइंट्स में एक सर्किल में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ओनली 21 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू थ्रो 1 कार्ड ऑफ अ सर्किल, देयरफॉर द नंबर ऑफ कार्ड्स n points is the number of combination of n points taken two at a time। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो 21C2 आपका हो जाएगा यहाँ पे एंड इक्वल टू 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 21 फैक्टोरियल 21 - 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 9 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे 19 होगा, ठीक है।
21 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो इन लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि हाउ मेनी वेज कैन अ टर्म ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सेलेक्टेड टर्म 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। यहाँ पे आपको बोला गया है कि कितना टर्म्स आपका बनेगा अगर 3 लड़का है, ठीक है, और 3 लड़की है, और उन सब में क्या है कि आपका जो सिलेक्ट टर्म है वो कितना है कि 5 लड़का है और 4 लड़की है, ठीक है। तो इसको आपको मतलब कितना टर्म बनेगा यहाँ पे ये चीज बताना है। तो सॉल्यूशन लिखिएगा, द टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, द बॉयज कैन बी सिलेक्टेड 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, therefore by the multiplication principle the required number of team is 5c3 into 4c3 weights। अब इसको करेंगे 5c3 into 4c3 weights को कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देन सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो है और ये जो है ये आपका कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, यहाँ पे बस 4 बचेगा और यहाँ पे 5 4 जो 20 और बाई 2 इसको और इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा। इसलिए क्या हो गया यहाँ पे 10 इंटू 4, तो आंसर आ जाएगा आपका 40। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 में है, बोला गया आप लोगों को कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स एंड फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls each color। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 9 यहाँ पे 9 बॉल्स है, ठीक है, जिसमें क्या है कि 9 बॉल्स को सिलेक्टिंग करना है, 9 बॉल को सिलेक्ट करना है और कितना बॉल्सों में 6 रेड बॉल्स है, वहाँ पे 5 वाइट बॉल्स है और 5 ब्लू बॉल्स है। तो इन सब में आपको 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है और वो भी क्या कि इस सिलेक्शन जो आपका होगा वो 3 बॉल्स का इच कलर होगा, यानी कि तीनों बॉल को मिला करके, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द रिक्वायर्ड बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम रेड वाइट बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स। द रेड बॉल्स कैन बी चूजन इन 9/6 देखो 9 को सिलेक्ट करना है और बॉल्स का कितना है, रेड 6 है, ठीक है, इसलिए 9c6 हो गया। वेट्स द वाइट बॉल्स इन 9c5, वाइट बॉल्स कितना है 5 है और 9 से सिलेक्ट करना है तो 9c5 एंड ब्लू बॉल्स इन 9c3, ब्लू बॉल्स कितना हो जाएगा, ठीक है। Therefore by the multiplication principle the required number of selection C3 मतलब 6 5c3 5c3 इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका बन रहा है तो ये 3 बॉल्स का कलर नीचे का जो दिया हुआ है ये 3 बॉल्स का कलर है और ऊपर का जो दिया हुआ है आपका बॉल्स का नंबरिंग है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलराइट, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, तो 6 5 जा 30 और 34 जा कितना हो जाएगा 120 से 120 से अगर हम लोग 6 यहाँ पे 3 2 जा 6 120 से 6 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है, इंटू का साइन, ठीक है, 5 4 जा 20 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 और यहाँ पे भी 2
22 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसमें 20 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2000। ऑलराइट, तो 2000 बॉल्स जो है वहाँ पे आपका इस 3 कलर्स में हो जाएगा, ठीक है, 9 बॉल्सों में। तो चलो आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 एंड कार्ड combination out of a deck of 52 cards. It there is exactly one ones in each combination. यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि डिटरमाइन करना है कि 5 नंबर ऑफ कार्ड है, ठीक है, और उसका कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें क्या है कि 52 कार्ड्स में जो डेक है, जो कार्ड्स का जो खंबा रहता है उसको डेक बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है 52 टोटल कार्ड्स है। आपको तो पता होगा कि टोटल कार्ड्स जो रहता है वो डेक में 52 टोटल रहता है। तो वहाँ पे आपको 5 नंबर का यानी कि 5-5 का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। तो चलिए, और वो जो कॉम्बिनेशन है वो सिर्फ एक बार बनाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में लिखिएगा, फॉर डेक ऑफ 52 कार्ड्स कंटेनिंग 4 aces, we need to select 5 cards with exactly 1 1. So that ace can be selected in 4 ways. The remaining 4 cards can be selected from 48 non-ace cards. Therefore, the required number of combination is 48C4 into 4C1 equal to 48 factorial divided by 4 factorial, 44 factorial into 4 factorial divided by 1 factorial 3 factorial. इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 44 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो है 44 फैक्टोरियल ये आपका कट जाएगा ये इससे, ठीक है, और ये 4 फैक्टोरियल जो ये इससे कट जाएगा। तब क्या बचा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको इंटू करने पर जो भी आएगा उन लोगों को डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 77 83 20। दैट मीन्स क्या है कि 7,78,320 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ इच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एक्सेप्टली 4 बॉलर्स। देखो यहाँ पे आपका बोला गया है कि आपको वेज बनाना है सिलेक्ट करके, ठीक है। एक क्रिकेट टीम में जो है उसमें 17 प्लेयर्स दिया होगा है, ठीक है। इसमें 5 प्लेयर्स जो है वो आपको बॉलिंग के लिए है और 11 जो है वो उसमें इंक्लूड रहता है आपका हमेशा, ठीक है। तो जो 5 प्लेयर्स जो है वो मतलब 5 जो है वो प्लेयर्स हैं यानी कि खेलने वाले, यानी कि जो बैटिंग करते हैं, 4 जो है वो बॉलर्स है आपका, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पेयर बनाना है यानी कि वेट्स बनाना है कि क्रिकेट टीम में कितने वेट्स बनेंगे। तो सॉल्व करेंगे, फ्रॉम प्लेयर्स इन इंक्लूडिंग प्लेयर्स cricket team of 11 players must be selected in which the remaining 9 players can be selected from non-bowlers in which. Therefore, the required number of teams 5C4 into 12C7 equal to 5 factorial divided by 4 factorial 1 factorial into 12 factorial divided by 7 factorial 5 factorial. Alright. अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऑलराइट, ये और ये कट जाएगा यहाँ पे आपका। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3960। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक and 6 red balls. Determine the number of bags in which 2 black and 3 red balls be selected. यहाँ पे आपका बोला गया है कि एक बैग है, ठीक है, जिसमें 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल्स है। आपको डिटरमाइन करना है कि उसमें कितना नंबर ऑफ
मतलब क्या बोलते हैं नंबर ऑफ वेट्स बनेगा, जिसमें आपको क्या करना है कि दो ब्लैक बॉल्स के लेने हैं और दो रेड बॉल्स के लेने हैं, ठीक है, जो सिलेक्ट किया गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इफ देयर आर 5 black and 6 red balls, we have to select black balls and red balls in weights. Therefore, of the multiplication principal required number of weights हो जाएगा 5c2 into 6c3 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्लैक बॉल्स किया है, 3 रेड बॉल्स किया है, और यहाँ पे बैग में कितना है 5 ब्लैक है और 6 रेड है, तो इसलिए यहाँ पे 5c2 हो गया और यहाँ 6c3 हो जाएगा। ब्लैक के साथ ब्लैक और रेड के साथ रेड, और रेड इक्वल टू दीजिएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 20 यानी कि 200। तो यहाँ पे एक स्टेप मैं छोड़ दी हूँ कि आप लोग खुद से कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं कर दे रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे मैं बनाई हूँ, तो इसको यहाँ पे जैसे कट करके बनाना है, तो उसी तरह आप यहाँ पे भी बनाइएगा। ये जो यहाँ पे मैं एक स्टेप छोड़ चुकी हूँ, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जैसे मैं बनाई हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको बना करके और काट करके जो बचेगा वो इतना ही आएगा और इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग खुद से अगर करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इन हाउ मेनी वीक्स कैन स्टूडेंट्स चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल and 2 specific courses are compulsory for every student। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा, देखो यहाँ पे बोला गया है कि कितना बैच बनेगा एक प्रोग्राम में जो है 5 कोर्सेज और 9 कोर्स दिया हुआ है, अवेलेबल किया गया, ठीक है, और 2 स्पेसिफिक कोर्स जो है आपका वो कंपल्सरी स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना बैच बनेगा ये आपको बताना है। तो सॉल्यूशन लिखिएगा, आउट ऑफ कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स 7c3 हो जाएगा यहाँ पे आपका इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये और ये कट जाएगा और इसको सॉल्व करने पर 35 हो जाएगा। ऑलराइट, तो आज मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से पूरा सॉल्यूशन के साथ बताई हूँ, स्टेप वाइज बताई हूँ कैसे क्या आपको करना है। तो आप पहले सिनेमा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपका इस चैप्टर का हर एक चीज़ लेक्चर वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो, MCQ, मिसलेनियस क्वेश्चंस, PYQs, ये सब कुछ नहीं मिलेगा, और इसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट का नहीं मिल पाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।